मॉर्निंग दोस्तों। तो 20 मिलियन यानी 20 मिलियन का ये जो नंबर है, इसे आप सभी समझते हो कि अगर इसके इतने किसी यूट्यूब या इंस्टाग्राम के फॉलोवर या सब्सक्राइबर हो जाए ना, तो आप ये समझते हो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान है। या कहीं भी हमारे 1000 इंसान अगर किल हो जाए या मर जाए, तो हम सोचते हैं कितना बड़ा नंबर है। वहीं अगर आप सोच सकते हो कि 2 करोड़ आदमी एक ही आदमी की वजह से मरे हो, 2 करोड़ लोग एक ही आदमी की वजह से मरे हो, जिस आदमी ने 2 करोड़ लोगों को कत्ल किया हो, तो कितना खतरनाक है, कितना खूंखार हो सकता है। ये दोस्तों चंगेज खान का नाम सुना है आपने? चंगेज खान जोता कहा जाता है सबसे ज्यादा हमारे हिस्ट्री का वायलेंट मैन उसे कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो चंगेज खान जो था वो हमारे हिस्ट्री का सबसे वायलेंट मैन कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हमारे मंगोल्स में बहुत ज्यादा इन्हें लूटपाट करी। मंगोल्स का जो इन्हें साम्राज्य रचा था, उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक बादशाह रहा, उसने काफी सारे लोगों को मारा, कत्ल करा उनका। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज है ना कि चंगेज खान बहुत ही ज्यादा खतरनाक राजा था। उसके बाद मैं आपसे पूछूं, चंगेज खान के बाद कौन सबसे ज्यादा खतरनाक राजा था, तो आपके दिमाग में अगर आप जानते हो इस चीज के बारे में, तो जरूर ही तैमूर लंग या कह लीजिए अमीर तैमूर का नाम आएगा, क्योंकि इतना खतरनाक बादशाह था, इतना खतरनाक बादशाह था, जिसने 2 मिलियन कह लीजिए 2 करोड़ लोगों को भी हमारे कत्ल कर दिया था, या कह लीजिए किल कर दिया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किल्स 2 करोड़ पीपल्स। ओके दोस्तों, तो 2 करोड़ लोगों को मारने वाला, 2 करोड़ लोगों को मारने वाला, आप सोचिए कितना खुद खूंखार होगा। 2 करोड़ लोगों को मारने वाला, तो दोस्तों इसने 2 करोड़ लोगों को हमारा मारा और उन्हें कत्ल भी कर दिया। और ये इतना भी कह लीजिए इतना जालिम था, इतना ज्यादा हमारा खतरनाक था कि ये लोगों के मरवा के उन्हें तलाए, कढ़ाई होती कढ़ाई, उसके अंदर तेल भरवाता था, उबले हुए तेल उन्हें डाल देता था, उनके खाले उतरवा देता था, उनकी खोपड़ियों के मीनार बनवाता था, मतलब उससे लात मार के उछाला करता, मतलब बहुत ही ज्यादा बैड थिंग्स ये करता था, बहुत ज्यादा गंदगी कह लीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर देने वाली चीजें, बहुत ज्यादा जुल्म ये लोगों पे ढाया करता था। अब दोस्तों ये इतना मतलब कह लीजिए इस एक अकेले बंदे ने एक क्या कहते हैं कुछ भी नहीं था, ये बहुत गरीब था, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गरीबी का इतना सामना करा, इससे बस एक चीज इसके हाथ में लगी, उस चीज का हाथ लगने के बाद ये कह लीजिए उस पोस्ट को हाथ लगने के बाद इनने जो अपने साम्राज्य फैलाना शुरू किया, तुर्की से लेकर दिल्ली तक इसका पूरा साम्राज्य, तुर्की से लेकर दिल्ली तक इसका ही साम्राज्य हमारा था। देखो दोस्तों, तो समझो आप कितना बड़ा, मतलब एक आदमी ने, खाली एक आदमी ने हमारे तुर्की से लेकर दिल्ली तक अपना साम्राज्य इसने हमारा क्या कह लीजिए पूरा स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर करेंगे बात हम अमीर तैमूर के बारे में, कह लीजिए तैमूर लंग के बारे में, जो हमारी हिस्ट्री का खतरनाक बादशाहों में से एक भी कहा जाता है और सबसे जालिम बादशाहों में भी एक से गिना जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। पर लाखों लोगों के कत्लेआम का इल्जाम है। हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग की। दिल्ली में करवाया था कत्लेआम। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अमीर तैमूर या तैमूर लंग का जो पूरा नाम है अमीर तैमूर है। अमीर तैमूर 9 अप्रैल 1336 में पैदा हुआ, शहरी सबज में पैदा हुआ। उज्बेकिस्तान आज हमारा देश है जिसके अंदर ये शहर पड़ता है। वहीं इसकी डेथ हुई फरवरी 1405 में ओतरान, एक इलाका ही कह लीजिए शहर है जहाँ पे इसकी डेथ हुई। तो दोस्तों ये देखो, ये मैं आपको बताऊं, ये देखो मतलब इसके हाथ में ट्रेजरी लगी कैसे। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये सुल्तान कैसे बना, सबसे पहले बात हम यही करते हैं। दोस्तों क्या था, स्टार्टिंग में बहुत गरीब था, मतलब ये बहुत गरीब तो था, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा बहादुरी थी, बहुत ज्यादा दिलेरी थी, इतना ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा बहादुर, इतना ज्यादा जोश भरा ये था। ये अपने सामने मतलब अगर ये खड़ा और सामने इसके 100 बंदे भी खड़े तो भी डरता नहीं था, उन्हें भी हराने की हिम्मत रखता था। ओके दोस्तों, भले मतलब इसके लग जाए, लेकिन ये हिम्मत रखता था कि मैं 100 बंदों को भी हरा सकता हूँ, अगर ये चाहे कि ये सामने वालों को हराना चाहे तो सामने वालों को हरा भी देता था। तो इस तरीके से इसके अंदर जो थी ये बहादुरी के लिए जोश था, इसके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर बिल्डअप था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर बिल्डअप था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ एक दिन, इसकी यही बहादुरी को देखते हुए हमारे कसगन कबीला था, एक छोटा सा कबीला था। उस जमाने में बहुत सारे कबीले अलग अलग हुआ करते थे। कसगन कबीला नाम का एक कबीला था, ताकतवर कबीला था, बहुत ताकतवर कबीला कह सकते हैं। उसकी जो पोती थी, उसकी उस कसगन कबीले का जो सरदार था, उसने अपनी पोती की शादी हमारे अमीर तैमूर से कर दी, तैमूर लंग से या अमीर तैमूर से कर दी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इससे कर दी शादी इसकी बहादुरी को देखते हुए। फिर इसके बाद
इसने जो वहाँ पे कमांडर बनाए, उनकी फौज का कमांडर बना, उसने अपने जो जलवे दिखाया, लोग उसके पास वहाँ पे फैन हो गए, आप ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही हमारे ये सरदार मर जाते हैं, ये कह लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इसे सब लोग वहाँ का सरदार मान लेते हैं। जैसे ही सरदार बनता है तो फिर इसके बाद इसके अपनी सेना को उठाता है। इसकी सेना में मतलब चंद लोग थे, लेकिन ये हिम्मत रखता था कि अपनी सिर्फ दुगनी ही नहीं 4 गुने बड़ी सेना था को भी हरा दे, हारी हुई जंग को भी हारे को बाजीगर कहता नहीं, वही वाला बाजीगर था, हारी हुई जंग को भी पलट देता था। ऐसा लगता था इसके हाथ में तो जंग नहीं पर मिनट भी नहीं लगते थे, पलट देता था जंगों की, हाँ अब सारी बाजी हमारे हाथ में। इसने सबसे पहले अपनी जीत हासिल करी, विक्टोरिया हासिल करी, अफगानिस्तान के हेरात शहर को इन्हें सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। फिर इसके बाद इन्हें अपने दोस्त के भेजा, अपने से पहले सैलारी के मतलब ये कमांडर बना के अपना भेजा मॉस्को सिटी के अंदर, रशिया के, और वहां पे इसकी सेना गई और उन्होंने मॉस्को सिटी को हथिया लिया। और फिर इसके बाद जो इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ, आप कह नहीं सकते कितना ज्यादा जल्दी ही इसके सामने विस्तार हो, क्योंकि दोस्तों ये कुल 69 साल जिया था। आप कह रहे हो 69 साल कम है क्या? नहीं, मतलब उस जमाने के लिए कमी थे, मतलब जबकि राजा 90-100 साल तक भी जीते रहते थे। ठीक है, तो 69 साल ये जिया था, और उसमें से कह लीजिए स्टार्टिंग के कम से कम 20-25 साल या कितने भी मतलब जवानी इसकी जो थी बहुत ज्यादा उसमें गिरी थी। लेकिन जब इसके हाथ में यहाँ पे इसकी शादी हुई, उसके बाद जब ये यहाँ के सरदार बना, फिर इसके बाद इसकी जिंदगी के ऐशो आराम के कोई ठिकाने ही नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कह सकते हैं आपकी मतलब ये इतना सक्सेसफुल हुआ कैसे, मतलब ये अकेला बंदा बहादुर है, तो ये अपनी फौज के अंदर करता था क्या था, इसके तो कोई एक कह लीजिए एक यूनिक वे था लड़ाई का। क्या करता था, सबसे पहले क्या करता था, लोगों के मन में दहशत बना के रखे। इन्हें जब ये 2 सिटी जीती तो सारे में अपना कह लीजिए यहाँ पे इन्हें बोलबाला करवा लिया, लोग उसके दिमाग में दहशत होने लगी, क्या है क्या बंदा है ना। तो इन्हें जैसे ये क्या करता था, जहाँ भी जाता था सबसे पहले स्टार्टिंग के दिन व्हाइट हमारा जो फ्लैग है वो लहराता था। 3 तरह के फ्लैग लहराता था। सबसे पहले दिन व्हाइट फ्लैग कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, बस मुझे माल यहाँ से ले जान दो, लूटपाट कर लूं, ओके ठीक है। फिर दूसरे दिन वो थोड़ा हमारा डार्क टाइप का हमारा झंडा लहराता था, कहता था अब मैं सिर्फ यहाँ के कमांडर और राजा को मारूंगा, तो मैं आवाम को कुछ भी नहीं करूंगा, तुम मुझे यहाँ से हमारा माल और क्या कहते हैं आवाम को मार के ले जान दो। तीसरे दिन ये काला झंडा लहराता था, उसका मतलब होता था ना मैं बच्चों को छोड़ूंगा ना किसी को भी छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और इसने यही दिल्ली के साथ किया, दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का कत्लेआम कराया, जो इतना बड़ा हम कह सकते हैं कत्लेआम था कि इस हिस्ट्री के सबसे बड़े कत्लेआम में भी गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हिटलर ने कराया था ना 60 लाख लोगों का, उसके बराबर ही आप कह सकते हैं ये था। इतना बड़ा कत्लेआम, इन्हें लोगों को क्या कह सकते हैं कढ़ाई के अंदर तलवा दिया, उन लोगों को खोपड़ियों को मीनार बनाए, और भी मतलब बहुत ज्यादा इन्हें ऐसी हरकत करी जो इसके लिए कह लीजिए आम इंसान देख के ही मर जाए। ठीक है, तो इतनी खतरनाक हरकतें करी। तो इस तरीके से कुछ लड़ता था, लोगों के दिमाग में पहले दहशत बनाता था, और अपने ये मतलब ये चाणक्य नीति चलता था आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके दिमाग में जो चीज ये मतलब सामने वालों को ये नहीं चेक करने देता था कि क्या इसकी नीति है। ठीक है दोस्तों, ये हारे हुई बाजी को मैंने बताया इसकी पलट देता था। तो जब कई मीलों दूर से ही लोगों को अंदाजा लग जाता था जब इसकी सेना आ रही होती थी, किसकी सेना आ रही होती, इतनी भगदड़ मच के इसकी सेना आती थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी इसकी सेना हो गई थी। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसकी ताकत का अंदाजा आप ये भी लगा सकते हो, उस्मानिया सल्तनत उस समय पर 100 साल पुरानी सल्तनत लगभग हो चुकी थी। 1299 में जब इसका कह लीजिए 1299 के अंदर क्या हुआ था उस्मानिया सल्तनत का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, नींव रखी गई थी उस्मानिया सल्तनत, राइज ऑफ उस्मानिया सल्तनत के एपिसोड 1 वाली वीडियो के अंदर। वो वाली वीडियो देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, उस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया 1219 के अंदर हमारा क्या हुआ था, हमारा उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी गई थी। तो लेकिन जब 1398 में इसे लगा कि मुझे चीन पे हमला कर देना चाहिए, जब इसे लगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा खासा पैसा वैसा कमा लिया, मुझे चीन पे हमला कर देना चाहिए। ठीक है, जब इसकी उम्र यही कोई 62-63 वर्ष के आसपास थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें सोचा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो पैसे उस टाइम पे हमारा भारत जो था बहुत ही ज्यादा अमीर कह लीजिए हमारा अमीर देश माना जाता था। तो इन्हें क्या करा, भारत आया, भारत में लोगों के साथ लूटपाट मचाई, और ना नसरुद्दीन शाह यहाँ पे मतलब यहाँ के अपने कह सकते हैं कि अपनी हुकूमत जमा ली। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने देखा कि आसपास जो है उस्मानिया सल्तनत से लोग ज्यादा ही उम्मीद रख रहे हैं कि उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान जो है हमें बचा लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, उस्मानिया सल्तनत की यूं ही मतलब ये कह लीजिए इतनी बड़ी शिकस्त देके इन्हें बहुत ही ज्यादा बड़े हार का सामना करना पड़ा उस्मानिया सल्तनत को। बाइज्जत वन जो इसके हमारे कह सकते हैं 4th ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, उन्हें भी इन्हें कैद कर लिया। उन्हें क्या करता था, उन्हें बेइज्जत करने के लिए क्या करता था, जैसे हमने बाहुबली में देखा था ना, देवसेना को पिंजरे में रखता था, ऐसे ही पिंजरे में रखता था, अपने साथ लेकर सारे में घूमता
घूमता था, है ना। और उनकी मौत भी बाइज्जत उनकी इसी पिंजरे के अंदर हो गई थी। तो दोस्तों इसलिए उस टाइम पे हमारे कह सकते हैं ओटोमन एम्पायर का भी कुछ समय के लिए विकास रुक गया था, बढ़ोतरी रुक गई थी, ठीक है। तो इन्हें मैंने बताया जैसे सुल्तान ओटोमन एम्पायर के वो कर लिया, और ये चाहता था कि जैसे मैंने बताया आपको चाइना पे इन्हें कर रहा था, लेकिन चाइना के लिए कभी जा नहीं पाया, चाइना को कभी भी हथियार नहीं पाया, भारत तक ही इसका साम्राज्य सीमित रह गया। ओके दोस्तों, ठीक है। अब ये कौन, अब देखो ये जो था ना, इसी ने तुगलक डायनेस्टी बहुत खतरनाक डायनेस्टी भी मानी जाती है। इससे आगे चल के कह सकते हैं कि आगे चल के मंगोल जो थे ना, सॉरी मंगोल बोल दिया, मुगल जो थे, मुगल वो भी इसी के वंशज थे, है ना, ठीक है, इसी के वंशज थे, ठीक है। तो इसी के वंशज हमारे मुगल थे, तुगलक डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल रूलर कह, इसके बाद इसका पावरफुल था भी नहीं कोई रूलर इसका, इतना मुगल से नहीं आया, बीच में एक आध हो सकता है कोई पावरफुल हो, लेकिन इतना पावरफुल नहीं रहा जितना इनने अपने जमाने में इलाका फैलाया, जितना इनने अपने जमाने में दहशत फैलाई, जितना अपने जमाने में जुल्म फैलाया, और यही फाउंडर माना जाता है हमारा तुगलक डायनेस्टी का, जो कि बहुत बड़ी मुस्लिम डायनेस्टी को भी इससे नाम दिया जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है, लाख स्क्वायर किलोमीटर तक को भी इनने कब्जे में कर लिया था। तो दोस्तों ये जो था अमीर तैमूर, इससे तैमूर लंग, जैसे मैंने बताया, एक पैर से तैमूर लंग भी कहा जाता है, तैमूर लंग भी कहा जाता है, एक पैर से लंगड़ा के चलता था, ठीक है दोस्तों। अब ये ना बहुत ही ज्यादा कह लीजिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बादशाह भी था और बहुत ज्यादा पावरफुल बादशाह भी था। अब इसने अपने दम पे क्या करा, पूरे इतना बड़ा साम्राज्य तो हथिया लिया, लेकिन 2 करोड़ लोगों को मारा भी था। तो इस वजह से कहा जाता है कि चंगेज खान के बाद सबसे जालिम बादशाह भी था। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पता चल गया होगा कि अमीर तैमूर कौन था, अमीर तैमूर के बारे में जितनी चीजें आपको जाननी चाहिए सब चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो ओके दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ऑल पे सिलेक्ट करने से आपको नोटिफिकेशन आएगी, वहीं अगर आप खाली पर्सनल पे सिलेक्ट कर दोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगी। और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। आशा तो कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर उसे अच्छा कर पाऊँ, और वीडियो के अंदर आपको मतलब कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।